जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 23। इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 22 पद यानी कि वर्स 22 तक में हमने अध्ययन किया था, और आज हम 23 पद को हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का बाइबल अध्ययन एक ही वर्ष रहेगा, यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 पद, चैप्टर 10 वर्स 23। और इन एक वचन में ही हम दो विषय हमको मिलता है जिसे आज हमें अध्ययन करने के लिए होगा। तो हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा यीशु की विवेकता उनके चेलों के लिए। ये हमारा पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा मनुष्य के पुत्र का दूसरी आगमन। तो इन एक वचन में हम दो विषय को देख पाते हैं जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, आज का ये जो बाइबल अध्ययन है ये काफी गहरा है, इसीलिए हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे हर एक शब्द को और इन सत्य को, इन तथ्य को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारी जितने भी हमने बाइबल अध्ययन की है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। मैं हमारे प्लेलिस्ट को, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा लिंक को, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप हमारी बाइबल अध्ययन को देखेंगे, अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए और परमेश्वर से अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें अगुवाई करे। जब हम इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बाइबल अध्ययन को करते हैं, हम इन बाइबल अध्ययन के द्वारा सत्य को भली भांति समझ सके। जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा हमें प्रेरित नहीं करेंगे, तो इन तथ्यों को, इन सत्य को हम समझ नहीं पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इस समय को परमेश्वर का हाथ में सौंपते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हमारे आज के बाइबल अध्ययन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 पद। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, जब वे तुम्हें एक नगर से सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो आज हम इसी वचन पर अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। इससे पहले हमने काफी दफे बाइबल अध्ययन की है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को चुने हैं, उन्हें नियुक्त किया और उन्हें तब से प्रभु यीशु मसीह अभियान में भेजने से पहले कुछ हिदायत और नसीहत दे रहे हैं। तो इससे संबंधित जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसे हमने अपने बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने समझा है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था अपने हिदायत में कि वे सामरिया में न जाए या अन्य जातियों के बीच में न जाए। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, इसके पीछे कहने का प्रभु यीशु मसीह का क्या कारण हो सकता है, इन विषय पर भी हमने बाइबल अध्ययन किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वे अभियान में उनको भेजा गया है तो इस दौरान अपने साथ वो कुछ भी ऐसा बहुमूल्य चीजें न ले जाए। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने साथ ही उन्हें चुनौती दी थी, है ना, इस अभियान से जुड़े हुए बातों पर। तो किस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया, ये सारे विषय पर हमने बाइबल अध्ययन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन बाइबल अध्ययन को आप देखने से आपके लिए काफी समझ प्राप्त होंगे। तो भाई और बहनों, इसी तरह ये जो प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों को अभियान में भेजने से पहले जो हिदायत दिया जा रहा है, ये सिलसिला अभी बरकरार है। तो जैसे कि आज के इन वचनों में भी हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि अगर तुमको सतावट होती है तो उस नगर को छोड़ के किसी और नगर में चले जाना। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को हिदायत दे रहे हैं। तो पहले आज हम इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो इन बातों को समझने के लिए हमें कुछ इनके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वचन हमने पढ़ा है
ये वचन प्रभु यीशु मसीह की विवेकता और उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। भाई और बहनों, इन बातों को हम इस तरह समझ सकते हैं, जिस समय या फिर जिस वक्त मत्ती ने इन बातों को, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को अपने सुसमाचार में दर्ज कर रहे थे, उस समय ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही सतावट का समय था ना, विश्वासियों पर बहुत ही सतावट हो रहा था, क्योंकि कलीसिया का वो शुरुआती दौर था और उस समय हमेशा से ये डर बना रहता था और विश्वासियों के लिए ये भय का समय होता था कि कहीं से भी किसी भी वक्त उन पर सतावट हो सकता है, या फिर उन पर कहीं से भी लोग आकर उन पर हमला कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको बंदीगृह में डाल सकता है, या किसी भी प्रकार से उन पर, मसीह पर विश्वास करने के वजह से उन पर सतावट हो सकती थी। तो उस समय जब मत्ती प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को अपनी पुस्तक में लिख रहे थे, यानी कि अपने सुसमाचार की पुस्तक में लिख रहे थे, वो समय बहुत ही सतावट का समय था। तो हमने इतिहास में भी ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने उत्साह से परिपूर्ण होकर मसीह के लिए बलिदान दी। वे लोग मसीह के नाम पे बलिदान तो देते हैं, लेकिन उस प्रकार की बलिदान की उस समय आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग व्यवहारिक ना होने की वजह से, जिनको सत्य की समझ की कम होने की वजह से, और कुछ लोग ऐसे भावुक लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिनको करने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से वो जो भी करते हैं, देखा जाए तो वो बहुत बड़ी अपनी शहादत दे देते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमत्ता को ना। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदार है, वो जानते हैं हकीकत को ना, वो बिल्कुल व्यवहारिक है। इस कारण वो अपने शिष्यों को ये हिदायत देते हैं, अगर तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। भाई और बहनों, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हमें अभी समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यीशु का कहने का मतलब ये था कि उन्हें या फिर ईसाई जीवन को हल्के में बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि उन्हें या फिर ईसाई जीवन को कभी भी हल्के में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, जैसा कि किसी ने कहा है कि प्रत्येक ईसाई जीवन या फिर प्रत्येक ईसाई गवाही का जीवन बहुत ही अनमोल है और इसे लापरवाही में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। भाई और बहनों, कहने का मतलब हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। आज हम जब प्रभु में आए हैं तो किसी के बहुत बड़े बलिदान के वजह से, है ना, किसी ने बहुत बड़ा कीमत अदा किया है। प्रभु ने तो इतना बड़ा कीमत अदा किया है जिसको भरपाई करना नामुमकिन है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया है जिसके तुलना में हम किसी भी चीज को हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं ना, उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ इस सुसमाचार को आप तक पहुंचाने में कितने लोगों ने मेहनत की होंगे ना, कितने लोगों ने तकलीफ को सहा होगा, कितने लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया होगा, तब जाके ये सुसमाचार आप तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक आपको कहीं से सुसमाचार मिल गया है ना। आपने किसी वचन को पढ़ा होगा और उस वचन को आप तक पहुंचने में कितने सारे लोगों ने मेहनत की है ना, कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को निछावर किया है, तब जाके ये आज जाके हम तक पहुंच पाया है ना। या फिर किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया है, तो उस सुसमाचार सुनाने में उस व्यक्ति का जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है उसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो उन्होंने शायद बहुत सारे अपने बलिदान को दिया होगा ना, बहुत सारे उसने संघर्ष किया होगा। तो कहने का मतलब चाहे वचन या फिर सीधे आपके तक सुसमाचार पहुंचा हो, किसी भी जरिए से आप तक ये जो सुसमाचार पहुंचा है, जिस सुसमाचार को आपने सुनने के बाद आप मसीह तक पहुंचे ना, या मसीह के करीब पहुंचे हैं, या परमेश्वर के निकट आप आए हैं, इन प्रक्रिया में बहुत लोगों ने शहादत दी है ना, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों ने बहुत मुसीबत को सहा है, तब जाके ये सुसमाचार आप तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब आज आप मसीह में हो, लेकिन साथ ही आप बहुत बहुमूल्य भी हो, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचने में ना, और आपको मसीह के निकट आने में बहुत बड़ा कीमत अदा किया गया है ना। मसीह से लेकर आज मसीह में जितने भाई बहन लोग हैं, दूसरे जो भाई बहन लोगों ने जिन्होंने जितना मेहनत किया, इतिहास में देखेंगे तो हमने ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग ने मेहनत किया, उस मेहनत की वजह से भी आज आप मसीह के निकट आप पहुंचे हैं। तो आप बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही अनमोल व्यक्ति हो। तो
आप जैसे अनमोल व्यक्ति के जीवन को यूं ही नष्ट होने के लिए नहीं देना चाहिए ना। इसका एक कीमत है और इस कीमत को सही जगह पर लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वास्तव में बहादुरी कोई शहादत नहीं है। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि वास्तव में बहादुरी कोई शहादत नहीं है। हम देख पाते होंगे बहुत सारे लोग ना बहुत बहादुर बनते हैं, अपनी उस बहादुरी को दिखाने में वो अपनी शहादत तक दे देते हैं। एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वो बहुत बहादुर है ना, और उसकी बहादुरी की वजह से आज उसे शहादत मिली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शायद आपको ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब भी लगे, लेकिन ये सत्य है भाई और बहनों। बहादुरी कोई शहादत नहीं है। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आज तक हमने जीवन में ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानी सुने हैं ना, जिस बहादुरी से वो लड़े और उस बहादुरी के लिए उसे शहादत देना पड़ा, है ना। और वो शहादत तभी दे सकते हैं जब वो बहादुर हो। कोई बहादुर व्यक्ति ही शहादत दे सकता है ना, कोई डरपोक व्यक्ति तो शहादत दे नहीं सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बहादुरी कोई शहादत नहीं हो सकता है? देखिए भाई और बहनों, वास्तव में ये है कि हमने बहुत समय अपने जीवन में देखा होगा ना कि कोई फौज होते हैं, वो अपने बॉर्डर में लड़ने के लिए वो होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि उनके जो कमांडर्स होते हैं, जो उनके सेनाध्यक्ष होते हैं, उन्हें मेंटली ऐसा प्रिपेयर करते हैं और एक प्रकार से हम देखें तो उन्हें मतलब इस तरह से तैयार करते हैं कि मतलब उनमें पूरा जोश भर देता है ना। पूरा उनको इस तरह से लेक्चर दिया जाता है, उनको इस तरह से भाषण दिया जाता है कि उनमें पूरा जोश आ जाए, है ना, ताकि वो पूरी जोश के साथ हमला करें। तो उस दौरान जब वो पूरे जोश में भरिपूर्ण होते हैं ना, तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं, बस उनको जो कहा गया है वो वही करने के लिए तैयार होते हैं और वो करते भी है इसी तरह, है ना। और बहुत जगह पर हम देख सकते हैं, इतिहास में हमने देखा है कि मतलब अपने फौज को वे लोग शराब पिलाते हैं। तो जब उनमें जो थोड़ा शराब पीते हैं तो उनमें और भी हिम्मत और जोश आ जाता है ना, तो उस जोश के साथ वो लड़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो वो आगे पीछे नहीं सोचते, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, उनको जो करना होता है वही करते हैं वे लोग ना। तो उस दौरान बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, उनके बलिदान को शहादत माना जाता है ना भाई और बहनों। लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे तो वो व्यक्ति स्वेच्छा से बातों को समझ के वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई उसके दिमाग में डाल देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और उनको पीछे से मतलब पूरा जोश में भर देते हैं ना, मतलब पूरे उसको मतलब एनकरेज करते हैं और ऐसा माहौल बना देता है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए ये इसी प्रकार है कि मतलब कुछ नौजवान लोग होते हैं ना जो आपस में लड़ते हैं। जब दो नौजवान आपस में लड़ते हैं तो उसके पीछे लड़ने के पीछे उनके दोस्त लोग होते हैं जो उनको उस्काते हैं ना, उनको मतलब एनकरेज करते हैं पीछे से। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो मतलब अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए ना, अपने साहस को दिखाने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो लड़ते भी हैं। तो वास्तव में पीछे से कोई उसे पुश कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो यही कहना है कि मेरा कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से समझ के अगर नहीं करता है, अब जान के समझ के नहीं करता है, तो सही मायने में वो डिसीजन, वो जो उसने जो कुछ भी किया है वो खुद उसने किया है, उसकी मर्जी से उसने किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। किसी ने उसको पीछे से करने के लिए पीछे से उसको धकेला है ना, उसको मतलब पीछे से उसको उस्काया है ना, उसको एनकरेज किया है या कुछ भी कह दीजिए। तो भाई और बहनों ये इसी प्रकार है। मैं आप लोग से ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मगरमच्छ के सर के ऊपर में ये बतख बैठा है ना, या फिर एक चिड़िया बैठा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो चिड़िया बैठा है मगरमच्छ के सर के ऊपर, क्या इसको बहुत बहादुर बोलेंगे हम? ये बहुत ही बहादुर है जिस कारण वो जाके मगरमच्छ के सर के ऊपर बैठा है, या फिर इसको मूर्ख कहेंगे आप? बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी की बातों में आकर आप या फिर अपने ही सोच के मुताबिक चल के आप अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसको बहादुरी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए किस प्रकार एक ये जो हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे को पता नहीं, जो सील होते हैं ना, तो ये सील के मुंह के सामने ये छोटा सा पेंगुइन आ गया है ना। तो देखिए ये पेंगुइन कितना छोटा है और ये सील कितना बड़ा है ना, वो तो उसको ऐसे ही खा लेगा। तो वो सील उसके सामने में जाके उसके मुंह के आगे पीछे घूम रहा है,
तो क्या इसको बहादुर बोलेंगे या मूर्ख बोलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है ना? आप कहां तक आगे बढ़ सकते हैं और कहां तक आप जा सकते हैं, इसकी समझ आपको होना चाहिए। आप इन बातों को बिना सोचे समझे आप जाके ऐसा मूर्खता भरा काम करेंगे, इसको हम बहादुरी कहेंगे या फिर इसको शहादत कहेंगे, तो क्या ये सही होगा भाई और बहनों? तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था अपने शिष्यों को कि कब उनको आगे बढ़ना है और कब उनको पीछे हटना है ना। ये चीज प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं ना, उनको ये हिदायत दे रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि इतिहास में ऐसे बहुत समय आया है जब विश्वासियों ने अपने जीवन को निछावर किया है ना। लेकिन हमें यहाँ इन पहलू को भी समझना पड़ेगा कि विश्वासियों को अपने जीवन को यूं ही त्याग नहीं देना चाहिए ना, जिससे वास्तव में हमारे विश्वास को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसके बदले में यह बेहतर होगा कि हर उस व्यक्ति को अपने विश्वास के लिए कानूनी रूप से संघर्ष करना चाहिए। भाई और बहनों, ऐसा कहने का मतलब मेरा यह था कि मान लीजिए आपके सामने एक मुसीबत है और वो मुसीबत को आपको कोशिश करना होगा कि कम से कम नुकसान करके इस मुसीबत का हम समाधान निकालें, है ना। अगर आपके पास में ऐसा प्रोविजन है ना, ऐसा आपके पास मतलब सहूलियत है या फिर आपके सामने ऐसा कोई उपाय है जिसके जरिए आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है ना कि मतलब कम से कम नुकसान करके आप मतलब इस समस्या का समाधान निकाल सके। लेकिन आप इस पर सोचना नहीं चाहते हैं, इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं और बस आप सीधे जाके आप लड़ पड़ने के लिए तैयार है ना। आप नहीं बोल सकती हो कि ये विवेकता भरा कार्य है ना, एक मसीही कार्य है, एक मसीह आचरण है या फिर एक मसीह सोच है। बहुत समय में हम ये चीज हम मसीहों के द्वारा भी हम देख सकते हैं ना, वो मतलब बिल्कुल ही विवेकहीन बातें करते हैं, है ना। मतलब वो सीधा मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लोगों से। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो और उस रास्ते में कुछ ऐसे बुरे लोग खड़े हैं ना, ये बुरे इंसान लोग खड़े हैं जो आपको रोकना चाहता है ना, आपको तकलीफ देना चाहता है। लेकिन आपका रवैया भी ऐसा है कि चलो उनको जो करना है करने दो, मैं तो वहीं से जाऊंगा, है ना। मेरे साथ मसीह है, परमेश्वर है, मैं जाऊंगा, क्या करते हैं वो लोग मैं देखता हूँ। अगर इस तरह का आपका रवैया होगा तो इससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा ना। ये करने की आपको क्या आवश्यकता है, जबकि आप किसी और रास्ते से भी जा सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है जो दूसरे रास्ते से होकर आप वहां से निकल सकते हो। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते हो। आपको पता है कि वो बुरे लोग वहां पर रास्ते में खड़े हैं और आप भी जिद्दी करके आप उसी रास्ते से होके जाना चाहते हो। और जब आप उस रास्ते से होके जाते हो और आप पर हमला किया जाता है और आपको नुकसान होता है, तो उसको शहादत नहीं कहा जा सकता है ना। आपके पास चॉइस था, आपके साथ ऑप्शंस था कि आप दूसरे रास्ते से भी होके जा सकते थे ना। और अगर आप दूसरे रास्ते से होके जाते तो आपको जहां जाना था वहां तक आप पहुंच भी पाते और आगे को बहुत सारा काम भी कर पाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने भी जिद्दी किया कि मतलब मेरे को यहीं से जाना है और आप चले भी गए, आप पर हमला भी हुआ, आपको चोट आई और आप आज बिस्तर में पड़े हो, है ना। तो इससे किसका फायदा हुआ? उल्टा इससे तो आपका नुकसान हुआ और आगे को आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसको शहादत नहीं कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे? मूर्खता भरा कार्य ना। यही बातें प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्य को बोल रहे हैं ना। तो भाई और बहनों, इन बातों में हमें बहुत कुछ समझने के लिए है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्य को बता रहे हैं, इन बातों को यहूदी लोग भली भांति समझते थे भाई और बहनों। और इस तरह की बातें कहने का इसका कारण यह है कि यहूदियों की तुलना में कोई ऐसे दूसरे समुदाय या ऐसे कोई दूसरे जाति नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में सतावट का सामना किया है। यहूदी लोग ऐसे जाति थे जिन्होंने जीवन भर हर प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ा, उन्होंने सतावट का सामना करना पड़ा अपने विश्वास के कारण ना। परमेश्वर में विश्वास करने के कारण से यहूदियों को बहुत तकलीफ सहना पड़ा था ना, उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इसलिए यहूदियों को इनकी बहुत अच्छी समझ है, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। इसी संदर्भ में एक यहूदी धर्मगुरु ऐसे कहते हैं कि उनका मानना है कि जब कभी अगर कोई व्यक्ति खुले तौर पर परमेश्वर की पवित्रता पर दोष लगाते हैं या फिर प्रभु के नाम को अपमान करते हैं, हर वो यहूदी व्यक्तियों को उस पवित्रता के लिए जरूरत पड़े तो अपनी बलिदान देना पड़े तब भी तैयार रहना चाहिए ना।
अगर लेकिन खुले तौर पर अगर कोई परमेश्वर की अपमान या फिर निंदा नहीं करता है तो वह अपने जीवन को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए बुरे कामों के साथ समझौता करें, जैसे कि मूर्ति पूजा, अपवित्रता या फिर हत्या जैसी चीजें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो यहूदी धर्मगुरु का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई परमेश्वर के नाम को अपमान करता है ना, परमेश्वर की पवित्रता पर उंगली उठाता है, तो इसके बचाव में हर वो यहूदी अगर उनको अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो उसको करना चाहिए ना, इसमें चुप नहीं रहना चाहिए। और ये बातें बहुत व्यवहारिक भी है भाई और बहनों। कोई व्यक्ति परमेश्वर का निंदा नहीं करता है, परमेश्वर की पवित्रता पर दाग नहीं लगाता, लेकिन अगर कोई उनके विश्वास के कारण उनको तकलीफ देते हैं, उनको सतावट करते हैं, तो उन्हें अपने जीवन को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें परमेश्वर की पवित्रता के साथ उन्हें समझौता करना है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप और हमारे लिए भी बहुत ऐसी बातें हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम ईसाई इसको क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, एक ईसाई नजरिया से अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आज कोई मसीह के नाम पर इल्जाम लगाता है ना, मसीह के नाम को निंदा करता है, तो आप और हमको चुप नहीं रहना चाहिए। हमें जीवित गवाही देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए ना, और जरूरत पड़े तो अगर हमको अपनी जान भी निछावर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर वो मसीह की निंदा नहीं करता, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करता है, बस हमारी मजाक उड़ाता है, हम मसीह में विश्वास करते हैं इसीलिए, है ना, हमें बाधा देते हैं, तो हो सकता है हम उस पर कंफर्माइज कर ले। मतलब हो सके तो ठीक है, हम उनके मुंह ना लग के हम अपने आप को वहां से बच निकलने के लिए हमको रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अगर वे लोग मसीह की निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, मसीह की निंदा करता है, पवित्र आत्मा की निंदा करता है, तो हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना है। उसका जवाब, उचित जवाब हमको जरूर देना है ना, और हमें जीवित गवाही देना है। लेकिन अगर वे लोग मसीह का या पवित्र आत्मा या परमेश्वर की निंदा नहीं करता, बस हमारी मजाक उड़ाता है, हमें बाधा देने के लिए कोशिश करता है, तो हमें वहां से चुपचाप निकलना ही हमारे लिए भलाई होगा, क्योंकि इसके लिए हम अपने जीवन को जोखिम में हमें डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसी बातों के साथ हम समझौता करें। मान लीजिए कुछ लोग आएंगे और हमको बोलेंगे कि ठीक है, हम तुम्हारी परमेश्वर को हम निंदा नहीं करते हैं, हम तुम्हारे परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तुमको हमारे इस मूर्ति के आगे अपना सर को मतलब नीचा करना होगा ना, हमारे इस मूर्ति पूजा को हमारे साथ तुम्हें भी करना होगा, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। भाई और बहनों, ये हम नहीं कर सकते हैं ना। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने मसीह का नाम को निंदा नहीं किया, परमेश्वर को तो भला बुरा नहीं किया, पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा, सिर्फ मेरे को कहा है कि उनके साथ मंदिर में ढुक के मूर्ति पूजा करें, है ना, या प्रसाद खा ले। तो हमको ये नहीं करना है भाई और बहन। लेकिन इसके अलावा वो हमारे मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर में हमारे विश्वास के कारण हमें बाधा देने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें भरसक कोशिश करना है कि हम बातों को वहीं पे सुलझा के हम वहां से निकल सके ना, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है ना, क्योंकि हमें आगे भी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारा गवाही देना है। इन छोटी मोटी बातों में ही हम अपने जीवन को यहाँ पर बलिदान दे देंगे तो फिर बड़े से बड़े कार्य हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें जीवन में आगे जाके और भी बड़ी बड़ी गवाही देना है ना। उन बड़ी कार्यों को करने के लिए हम अगर अपने जीवन को बलिदान देते हैं तो उसका फायदा भी तो उतना ही होता है ना। लेकिन जो बातें बातों से सुलझाया जा सकता था, उन छोटी छोटी बातों के लिए हम अगर बलिदान दे देंगे तो फिर हमारा जीवन एक तरफ से देखेंगे तो सही जगह में हमारे जीवन का बलिदान का काम नहीं आया ना, हमारे बलिदान का फायदा नहीं मिला। तो ये इसी प्रकार है। मान लीजिए आपको एक सोने का टुकड़ा मिला और उसको आप तोलेंगे तो उसका वजन होगा आसपास 1 किलो के आसपास, मान लीजिए ना। तो 1 किलो सोना, ये बहुत बड़ी बात है ना आपको। तो ये एक बहुत ही कीमती चीज है। इस कीमती सोने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने बिना सोचे समझे आप मार्केट में गए और मार्केट में जाकर आपने देखा, आपको एक कपड़ा पसंद आ गया ना, और आपने दुकानदार को जाके बोला ये कपड़े मेरे को दे दो, इसके बदले में मैं ये सोने के टुकड़े आपको पूरा दे दूंगा। और उस दुकानदार ने आपकी बातों को मान लिया और उसने उस सोने के टुकड़े को रख लिया, आपने उस कपड़े को लेके चले आए।
एक नज़र से देखेंगे तो आपको सोने के टुकड़े के बदले में आपको एक कपड़ा मिल गया, लेकिन क्या वास्तव में ये उचित कार्य था? क्या आपने एक अच्छा डील किया? हो सकता है उस सोने को अगर आपने बेच दिया होता तो आपको बहुत सारा रुपया पैसा मिलता ना। उस पैसे से आप इस तरह के बहुत सारे कपड़े खरीद सकते थे, और कपड़े के अलावा दूसरी चीज भी आप खरीद सकते थे, मतलब दूसरी चीजों में भी खर्च कर सकते थे ना, क्योंकि सोने का टुकड़े का बहुत कीमत है। लेकिन आपने उस सोने के टुकड़े की कीमत को नहीं समझा और एक मामूली से एक कपड़े के साथ आपने उसको मतलब एक्सचेंज कर लिया। उस कपड़े के बदले में आपने उस सोने के टुकड़े को उस दुकानदार को दे दिया, तो आपने उस सोने के टुकड़े को सही काम में नहीं लगाया। तो उसी प्रकार है, हमारा जीवन भी बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन के मूल्य को हमें समझना होगा। इस जीवन को प्रभु के निकट लाने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों ने शहादत दी है, तब जाके ये जीवन आज प्रभु के निकट आ पाया है ना। तो इस जीवन का बहुत मूल्य है भाई और बहनों। तो इस जीवन को हम यूं ही जाने दे नहीं सकते हैं ना, इस जीवन को सही काम में लगाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि तुम लोग बहुत मूल्यवान हो, अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत करो। तो इसीलिए अगर आपके सामने में कोई मुसीबत आए तो वहां से निकल के दूसरे जगह चले जाओ, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा भी किया है ना, कि मतलब अंत में जाके उन सारे चेलों में से ना, उन 12 शिष्यों में से 11 शिष्यों ने अपने जीवन को बलिदान दिया है। जब समय आएगा उन्हें बलिदान देने के लिए तो उसे बलिदान भी देना पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी चीजों में ही आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे ना, तो फिर इसका कोई मायने नहीं बनता है ना। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ कि अगर आपको इस शहर में आपके ऊपर में, इस नगर में आपके ऊपर सतावट होता है तो आप यहाँ से निकल के दूसरे नगर में चले जाओ। तो ये बुद्धिमत्ता को दिखाता है ना, ये विवेकता को दिखाता है भाई और बहनों। यहाँ पर इन बातों को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो बातें यहाँ पर यहूदी रब्बी कह रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमन सैनिक किसी यहूदी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और उस यहूदी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए अगर वो रोमन सिपाही कहते हैं कि ये सूअर का मीट खा लो तभी हम आपको छोड़ेंगे, वरना आपको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। अगर इस तरह से वो रोमन सिपाही उस यहूदी व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए उससे ये दुर्व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर ये यहूदी धर्मगुरु कहते हैं कि ऐसे वक्त में अपने जीवन को बचाने के लिए आप चाहे तो उस सूअर के मीट को भी खा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यहूदी लोग सूअर मीट को नहीं खाते हैं ना, ये अपवित्र माना जाता है, ये अशुद्ध चीज है, इसलिए उनको ये सख्त मनाया था कि इन चीजों से उन्हें दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको आपके जीवन के बदले में उस सूअर के मीट को खाने के लिए बोलेंगे तो आप खा सकते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जीवन, परमेश्वर हमें जीवन देता है ना, मृत्यु नहीं। तो जीवन बहुत अमूल्य चीज है। अपने जीवन को बचाने के लिए आप उस सूअर के मीट को खा सकते हो, ठीक है ना भाई और बहनों। अगर मान लीजिए कोई रोमी सिपाही किसी यहूदी को पकड़ के ये जबरदस्ती करे कि उसे सूअर का मीट खाना है, और ये सूअर का मीट खाने का मतलब ये दिखाता है कि, या फिर ये दर्शाता है कि आज से तुमने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है, और रोमी जो भगवान होता है जिसको जुपिटर भी कहा जाता है ना, रोमन लोग का अपना जो उनका भगवान होते थे जिसको जुपिटर कहा जाता है, इस तस्वीर में आप लोग देख सकते होंगे ना। तो ये माइथोलॉजी उनका अपना, जिस तरह आज हमारे इंडिया में भी देखते हैं लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उसी प्रकार रोमन लोग भी उनके अपनी देवी देवता होते थे ना, जिसको जुपिटर कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई रोमी सिपाही किसी यहूदी व्यक्ति को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उसे ये दबाव देते हैं कि तुम ये सूअर मीट खाओ, और ये सूअर मीट खाने का मतलब ये है कि तुमने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है और आज से तुमने रोमी भगवान यानी कि जुपिटर को आपने मतलब स्वीकार कर लिया है। तो इसको दर्शाने के लिए, इसके प्रतीक के रूप में तुमको ये सूअर का मीट खाना है। ऐसे वक्त में उन यहूदियों को चाहे अपनी जान भी देना पड़े वो दे दे, लेकिन उस सूअर का मीट न खाए ना, क्योंकि सूअर का मीट खाने का मतलब है उसने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है और उस जुपिटर को स्वीकार कर लिया है ना। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि आपको कब अपने जीवन को
दांव पे लगाना है, फिर कब आपके जीवन को जाने देना है ना, ये आपको यहाँ पर निर्णय करना है। तो अगर मान लीजिए ये परमेश्वर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है ना, आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसको उस मामले में आपको कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना है ना, कहीं समझौता नहीं करना है। अगर ये परमेश्वर की पवित्रता से जुड़े हुए हैं तो किसी भी हालत में हमें इस पर समझौता नहीं करना है, चाहे हमें यहाँ पर अपनी बलिदान भी देना क्यों ना पड़े, है ना। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ऐसे कोई पवित्रता के साथ नहीं जुड़ी है, बस वो हमारे मजाक उड़ाने के लिए, हमें सताने के लिए, ये सब करने के लिए कह रहे हैं, तो उस समय हम अपनी जान को बचाने के लिए हम उस मामले में उनकी बातों को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उस समय हम पर निर्भर होता है कि हमें अपनी विवेकता को इस्तेमाल करते हुए सही हमको निर्णय लेना होता है। तो ये बात यहूदी धर्मगुरु हर समय यहूदियों को इसी प्रकार शिक्षा दिया करते थे, और यहूदी लोग इन बातों से काफी हद तक में मतलब वे लोग अवगत भी थे भाई और बहनों। तो इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि हम सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। किसी भी यहूदियों को अपने जीवन व्यर्थ और अनिवार्य कार्य में अपने जीवन को गंवाने की मनाही थी। कहने का मतलब हमें जोश में होश नहीं खोना है, हमें बुद्धिमान से काम लेना है और व्यवहारिक काम करना है। लेकिन अगर वास्तविक गवाही की बात आती है तो हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे इसके लिए हमें अपना जीवन ही क्यों न बलिदान करना पड़े। और इसे सही मायने में शहादत कहा जा सकता है भाई और बहनों। इसे इस तरह भी हम समझ सकते हैं, अगर हम अपने कर्तव्य निभाते समय, हमारे कर्तव्य के दौरान अगर हमारे सामने में इस तरह का चुनौती आता है तो हमें उसे जरूर भी स्वीकार करना चाहिए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर या फिर यूं ही बिना सोचे समझे हम मुसीबत को न्योता देंगे, तो फिर इससे हमारा नुकसान ही होगा ना। इससे हमारा विश्वास में फायदा होने के बदले इससे हमारा विश्वास के लिए नुकसान ही होता है भाई और बहनों। तो वास्तव में बुद्धिमत्ता उसे कहा जाता है कि जो यह जानता है कि कब उनको वहां से निकलना है और कब उन्हें वहां पर बने रहना है। इन बातों को समझने के लिए मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद आप सभी ने एक झींगा मछली को देखा होगा ना, जिसे हम इंग्लिश में लॉबस्टर भी कहते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, होता क्या है कि हर वो झींगा मछली के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उसे चुपचाप रहना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब, आप लोग ने झींगा मछली को देखा होगा ना, इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये झींगा मछली होता है, इसके जो सुरक्षा कवच होता है ना, वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है ना। ये सुरक्षा कवच मतलब ये उसका आर्मोर ना, उसका ये प्रोटेक्शन सील बोल सकते हैं ना, मतलब एक प्रकार से ये बुलेट प्रूफ की तरह है वो लॉबस्टर के लिए ना। तो वे बहुत लड़ाकू होते हैं। ये जो झींगा मछली होते हैं बहुत ही लड़ाकू होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उसके लिए उनका जो सुरक्षा कवच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक समय में ऐसा होता है कि उनका ये सुरक्षा कवच नष्ट हो जाता है, और जब तक दोबारा से उसका सुरक्षा कवच नहीं बन जाता है तब तक वे पहाड़ों के कोने में जाके छिप कर रहा करते हैं। तो चाहे वो कितना भी बहादुर हो, वो कितना भी शक्तिशाली हो, फिलहाल उसके सुरक्षा कवच उसके पास नहीं है ना। जब तक उसका सुरक्षा कवच उसके पास नहीं हो लेता है तब तक वो चुपचाप पहाड़ों के बीच में बने रहता है ना? चाहे वो कितना भी बहादुर हो, जितना भी ताकतवर हो, वो समय का प्रतीक्षा करता है। और जैसे ही उसका सुरक्षा कवच बन के तैयार हो जाता है वो तुरंत फिर बाहर निकल जाता है लड़ने के लिए ना। तो ये इसी प्रकार है, वो लॉबस्टर यानी कि वो झींगा मछली अच्छी तरह से जानता है कि कब उसे पीछे हटना है और कब उसे हमला करना है ना। तो चाहे वो कितना भी हिम्मत वाला हो, कितना भी वो बहादुर हो, लेकिन उसके पास सुरक्षा कवर नहीं है तो वो असुरक्षित है ना। तो वो क्या करता है, चुपके से उस समय का इंतजार करता है कि दोबारा से उसका शरीर में उस सुरक्षा कवच बन जाए ताकि वो फिर से सुरक्षित हो और वो लड़ने के लिए तैयार हो। तो कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों, हम विश्वासियों को भी ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि कब हमें आगे बढ़ना चाहिए, कब हमें पीछे हटना चाहिए, कब हमें बने रहना चाहिए, कब हमें आगे निकलना चाहिए। तो इसकी हमें समझ होनी आवश्यकता है। इसी को ही बुद्धिमत्ता कह रहे हैं या इसी को ही समझदारी कहते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी बता रहे हैं कि
जब कभी भी उनके सामने कोई इस तरह से विपत्ति आए किसी नगर में, तो उस नगर को छोड़ के दूसरे नगर में चले जाओ। ये आपके लिए जरूरी नहीं कि वहीं पर आप बन के उस मुसीबत में पड़े ना, आपको वहां से निकल के दूसरे शहर में जाओ और वहां कार्य करो, क्योंकि हमें ये सुसमाचार बहुत लोगों तक पहुंचाना है ना। तो आप एक ही जगह में कहीं पर वहीं फंस के रह जाओगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूँ भाई और बहनों। बहुत समय में ऐसा होता है, हम विश्वासी भाई बहन लोग को भी देखते हैं ना, जब वो सुसमाचार का कार्य करते हैं तो जब उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जो व्यक्ति बिल्कुल ही हठी लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल ही घमंडी लोग होते हैं, उनका मन पत्थर की जैसा ही मतलब सख्त होता है ना। तो जो लोग परमेश्वर का घोर विरोध करते हैं, जिनको सत्य से बिल्कुल प्रेम नहीं है, जो बिल्कुल हठी लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सामना होता है। जब आपको उनके बारे में पता नहीं था, आपने सुसमाचार सुनाया, इसका परिणाम ये निकला कि वे लोग बहुत कठोर व्यक्ति थे और आपका विरोध उन्होंने किया ना। अब आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, फिलहाल के लिए उनको सुसमाचार सुनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका मन बहुत मोटा है ना, और इनका मन बहुत ही दुष्ट है, और फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं। ऐसे समय में उनको वहीं पर छोड़ के आपको आगे निकल जाना चाहिए था और किसी और व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप उसी व्यक्ति के साथ बने रहे और वो व्यक्ति के साथ आप रोज सुसमाचार सुनाने को चाहते हो और आपका उनके साथ वाद विवाद बने रहता है, और इस तरह से आप दोनों के बीच में संघर्ष चलते रहता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि वो व्यक्ति आपका घोर विरोधी होता है, और ऐसा समय भी आ सकता है कि वो आप पर हमला भी करे ना। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही उल्टा हुआ इसके बदले में। तो इसके बदले में आपको जब पता चल गया है कि ये व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करता है, इसका मन बहुत मोटा है ना, ये इच्छुक नहीं है, तो आपको भला होता है कि वो व्यक्ति को वहीं पर छोड़ के किसी और व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाते ना। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप वहीं बने रहे, तो इससे आपका फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टे इसका बदले में आपका नुकसान हुआ। जो समय आपने गवाया उस व्यक्ति के साथ बात विवाद करने में, आपका एनर्जी जो लॉस हुआ है ना, और आपका रिपुटेशन है उस पर भी दाग लगा है ना, और इसके बदले आप अगर उसने आप पर हमला किया तो आपको उससे चोट भी पहुंचा। तो इससे फायदा क्या हुआ? सुसमाचार को लेकर तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर उस व्यक्ति को छोड़ के किसी और व्यक्ति को आपने सुसमाचार सुनाया होता तो शायद आपका फायदा होना था। तो यही चीज है भाई और बहनों कि ये जो झींगा मछली की कहानी है, इससे भी हम ये सारे बातें सीख सकते हैं कि आप चाहे कितना भी बहादुर हो ना, या कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा समय होता है जब आपको पीछे हटना होता है ना। और बहुत समय में ऐसा होता है कि चुप रहने में ही सबकी भलाई होता है, और जैसे ही सही समय आता है तो तुरंत आपको उस पर हमला भी करना होता है ना, या फिर आगे भी बढ़ना होता है। तो यही चीज है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी बोल रहे हैं कि हमें व्यवहारिक होना जरूरी है ना, हमें विवेकता के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना है। अगर आपको इस शहर में तकलीफ मिलता है, यहाँ पर सताया जाता है, तो छोड़ दो उन्हें और दूसरे शहर की ओर चले जाओ, वहां पर सुसमाचार सुनाओ ना। तो इस तरह से मतलब प्रभु यीशु मसीह का कहने का ये मतलब था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कतई ये मतलब नहीं था कि अगर आप पर सतावट होता है तो आपको उस शहर से निकल जाना है क्योंकि आप डरते हो ना, और डर के वजह से आप उसको छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन बातों को हम भाइयों इस तरह समझ सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति विश्वास में कमजोर है तो उन्हें विवादित जगह से दूर रहना उनके लिए भला होगा। यदि कोई व्यक्ति जानता हो कि वह किसी एक निश्चित प्रलोभन के लिए आकर्षित है तो उन्हें उन जगह से भी बच के रहना उनके लिए भला होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई और बहनों? क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। जैसे हम प्रभु में आने से पहले हमारे जो पास्ट हम सबके अंदर होते हैं भाई और बहनों। जैसे कि हो सकता है आप विश्वास में आने से पहले आपका ऐसी आदत थी, जैसे कि उदाहरण के लिए आप सिगरेट खाते थे या तंबाकू खाते थे, ये गुटखा खाते थे, इस तरह का बुरा चीज खाने की आपकी आदत थी। अब आप मसीह में आने के वजह से आपने वचन से परिपूर्ण होकर आपको एहसास हुआ कि ये सब चीज गलत है और आपने निर्णय किया इन सारी चीजों को छोड़ने के लिए। लेकिन आपके जो दोस्त भाई बंधु थे वो आज भी इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, तो आपके लिए भला होगा ऐसे दोस्तों से आप दूर रहे। अगर फिर से आप उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं ना, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं, उनके साथ समय बिताते रहते हैं,
तो हो सकता है कि ये जो बुरी आदत है आपको आकर्षित करे या फिर आपको मजबूर करे और दोबारा से फिर से एक बार आप इन चीज़ों के आदी हो जाए, तो आपके लिए सेहत और आपके आत्मा के लिए भी बहुत हानिकारक होगी। तो यही कारण है भाइयों और बहनों, हमें अगर हमारे विश्वास अगर स्थिर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हमें हर संभव हो सके ऐसी चीज़ों से जो हमारे आत्मा के लिए हानि हो सकता है, हमारे शरीर के लिए हानि हो सकता है, इन सारे बातों से, इन सारे स्थानों से हम अपने आप को दूर रखें। ऐसा भी होता है बहुत समय पर कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका रवैया, जिनके विचारधारा सही नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें अपने संबंध को दूर बनाए रखना हमारे लिए बेहतर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास नहीं करता है ना, और मसीह का वो घोर विरोध करता है, उसका मन बहुत मोटा है मान लीजिए, है ना, और उसका सोच, उसका विचारधारा बहुत मसीह के शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। अब ऐसे व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो आपका अच्छा दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, इस कारण आप उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहते हो। चलो ठीक है, आप एक बार आपने कोशिश की, उन्होंने इसका बिल्कुल विरोध किया, आपने दूसरी बार कोशिश की, तब भी उसने विरोध किया, लेकिन बार बार आप उसको वही वचन और उन्हीं वचनों के द्वारा आप उनको मसीह में लाने के लिए आप जबरदस्ती करते हो, तो इससे आपका ही हानि हो सकता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। और हो सकता है इससे आपको इरिटेट करे ना, उल्टा आपको इससे गुस्सा आए या फिर आपको उसके प्रति नफरत आए आपके मन में, ये भी संभावना है ना। तो उल्टा इसका हानि भी पहुंच सकता है। तो जो कोई अगर मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, उसे छोड़ दो। शायद सही समय में फिर से उसका मन पिघल जाए, या कभी दिन उसको इसके जीवन में इस तरह से समय आए जो ठोकर खाने की वजह से वो सत्य की खोज करे और मसीह को प्राप्त कर बैठे। तो परमेश्वर अपने समय में कार्य करता है और शायद उसके लिए परमेश्वर सही समय पर द्वार खोले और वो सत्य परमेश्वर को पहचान के, जान के वो मसीह में लौट सके। तो ये हो सकता है। तो इस बार आप जो कुछ कर रहे हो, इससे अगर बात नहीं बन रही है तो आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती करते हो, आप चाहते हो कि आप उसे जैसे भी हो मसीह में लाके ही आप छोड़ोगे, इस तरह के आप जिद पर अड़ जाओगे, तो इससे क्या हो सकता है कि आप ही का नुकसान हो सकता है ना भाई और बहनों। तो इसीलिए हमें कोशिश करना होता है कि हमें बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए, अगर ऐसे विवादित लोग हैं या फिर ऐसे विवादित स्थान है जहां पर जाने पर आपके विश्वास के लिए हानि पहुंच सकता है, तो हमें बेहतर होगा उन चीजों से हम दूर रहे भाई और बहनों। मैं इन बातों को इस तरह कहना चाहता हूँ कि शहादत या बहादुरी दिखाने का मतलब लापरवाह और मूर्खता नहीं है। इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की कृपा मूर्खता की रक्षा करना नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण और समझदार लोगों के लिए है। मैं फिर से एक बार इन बातों को कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, जो परमेश्वर की कृपा होती है वो मूर्ख लोगों के लिए नहीं होते हैं। परमेश्वर की कृपा मूर्ख लोगों के लिए नहीं होती है, बल्कि विवेकपूर्ण और समझदार लोगों के लिए होता है। भाइयों, इन बातों को हम वचन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 29 पद में पढ़ेंगे, तो ये वचन के माध्यम से इन बातों को हम सही तरीके से समझ पाएंगे। शायद इन वचनों को हमने कई दफे हमारे जीवन काल में हमने पढ़े होंगे। आज इन वचन को फिर से एक बार हम पढ़ के देखें, इस वचन से हमको शायद कुछ संदेश मिल सकता है। जैसा कि इन वचनों में लिखा है कि क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मत्ती 25 अध्याय 29 पर। आमीन। तो भाई और बहनों, ये वचन को हमने कई दफे पढ़े होंगे ना। ये टैलेंट से संबंधित है और अंत में मसीह इस तरह कहते हैं कि जिस किसी का पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। फिर प्रभु ऐसे भी कहते हैं कि जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो ये इसी प्रकार है, अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उससे प्रभु उस पर कोई कृपा नहीं करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण है और समझदार है तो परमेश्वर उसको अगुवाई करेंगे ना, उसकी रक्षा करेंगे। देखिए, आप मूर्खता भरा कार्य करेंगे और आप ये मानते हैं कि प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों। ये इसी प्रकार है कि जैसा यह वचन में भी कहा गया है कि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा। यानी कि आप
विवेकी इंसान हो, आप बुद्धिमत्ता से चलते हैं, तो परमेश्वर आपको और भी आशीष करेंगे और प्रभु आपका अगुवाई करेंगे। लेकिन जैसा ये वचन में लिखा है कि जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो है उसके पास ले लिया जाएगा। तो ये उसी प्रकार है, अगर आप मूर्खता भरा कार्य करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का जो कृपा है वो विवेकपूर्ण और बुद्धिमान लोगों के लिए है। मूर्खता भरा कार्य करेंगे और ये आप मान बैठेंगे कि प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो ये आपका भूल हो सकता है भाई और बहनों। इसलिए हम विश्वासियों को बिल्कुल विवेकता के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ हमें कार्य करना होता है। हमें बिल्कुल व्यवहारिक होना पड़ेगा और सत्य के साथ हर कार्य को हमें करना पड़ेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई मतलब भोले बनो। तो हमें समझदार होने की बहुत आवश्यकता है ना, और उसी प्रकार मन से हमको सत्य से प्रेम करने वाले भोले बन के हमको परमेश्वर की कार्य करना चाहिए। तो प्रभु का कहने का मतलब ये है इन वचनों से। तो इन बातों को हम कुल मिलाकर इस तरह से समझ सकते हैं भाई और बहनों। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वे तुम्हें एक नगर से सताए तो दूसरे को भाग जाना। यह प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें डराए और मुसीबत के समय भाग जाने को प्रभु उन्हें बता रहे हैं, बल्कि मुसीबत के समय, सतावट के समय विवेकपूर्ण होकर कार्य करे। अगर कोई बेमायने में लड़ेंगे तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान ही होगा। और यह आज भी आप और हम पर उतना ही लागू होते हैं भाई और बहनों। मूर्ख और दुष्ट लोगों से दूर रहिए और बेमतलब की वाद विवाद से दूर रहिए। ये हमारा आज का पहला विषय है जिससे हम ये बातें समझ सकते हैं भाई और बहनों। जो प्रभु यीशु मसीह का कहना था अपने शिष्यों को कि अगर उन्हें किसी नगर में उन पर सतावट होती है तो उस शहर को छोड़ के किसी और शहर में चल जाने के लिए। कहने का मतलब है वाद विवाद में बने न रहिए, बल्कि समझदारी ये है कि आप किसी और दूसरे शहर में चले जाइए जहां पर आप मसीह के कार्य को निरंतर कर सकेंगे ना, कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरे विषय जो राजा का आना ना, ये हमारा आज का दूसरा विषय है। मनुष्य के पुत्र का दूसरी आगमन, ये हमारा आज का दूसरा विषय है। जो आइए हम इन वचनों पर फिर से एक बार देखते हैं। जैसा यहाँ वचन में लिखा है, पहले तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। अब इन कहावत के अर्थ को तो हमने समझा है। अब दूसरी बात है, जैसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब इसका क्या मायने हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, अब यहाँ पर हम एक बहुत ही अजीब कहावत कह सकते हैं जिसे होते हुए हम देख पाते हैं ना। शायद इन वचनों को हमने इससे पहले कई दफे इन वचनों को भी पढ़ा होगा और पढ़ने का बाद हमें शायद अजीब भी लगा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें यहाँ पर कही है वो बातें पूरी होती हुई हमको नहीं दिखाई देते हैं ना। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में ये बात यहाँ पर क्यों ऐसा कहा था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अभियान में भेजने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अगर वे इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुके होंगे कि मनुष्य का पुत्र का आगमन हो चुका होगा ना, या मतलब प्रभु वापस आ चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए भाई और बहनों, अब 2000 साल बीत चुका है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही हुई बहुत देर हो चुका है और ये वचन आज तक हम सीधे तौर पर पूरी होती हुई हमको दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा और इसका पीछे का कहने का तात्पर्य क्या होगा, ये बातें आज हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। अब यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु की चेले अपने प्रचार के दौरा पूरा करने से पहले उसकी महिमा का दिन और उसकी सामर्थ की वापसी हो चुकी होंगी, ऐसा इन वचनों में कहा गया है। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि ये बातें हमें पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। लेकिन भाई और बहनों, इन वचनों का पीछे जो बातें कही गई है इसका पर्याप्त व्याख्या है जिसे हम अब समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर के जो विश्वासी भाई बहन लोग होते थे, वे लोग पूरे उत्तेजना के साथ मसीह के दूसरे आगमन के लिए
वो लोग इंतजार कर रहे थे। उनका मानना था कि उनके जीवित रहते रहते ही मसीह का दूसरा आगमन होते हुए उनको दिखाई देगा। और इसका पीछे का कारण ये था कि वे लोग बहुत ही बुरे समय में रह रहे थे। कह सकते हैं कि वो बहुत ही सतावट का समय था और मसीह लोगों के ऊपर में हर प्रकार का अत्याचार होता था। तो वे लोग हमेशा हर पल यही आस लगाए रहते थे कि मसीह का आगमन जल्द होगा और उन्हें इन सारे तकलीफों और इस मुसीबत, इस सतावट से उन्हें रिहाई दिलाया जाएगा और अपनी महिमा में उन्हें स्वर्ग की ओर उठाए ले जाएंगे और वे लोग सदा के लिए इस मुसीबत, इस संकट, इस तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिलेगी। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई बातों को उन लोगों ने इतनी तेजी से ले लिया कि जो बातें भविष्य के लिए कही गई थी उन बातों को भी उन लोग ने इस तरह समझा कि ये सारे बातें तुरंत हो जाएगी ना, और प्रभु का आगमन, जो वो महान विजय आगमन होगा, वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये लंबे समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की गई थी ना, और इसका नतीजा ये निकला कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्य के विषय में कही थी उन बातों को उन लोगों ने बिल्कुल ही तेजी से ले लिया ना, और उन बातों को इस तरह से ले ली कि मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्वाभाविक तौर से कही हुई बातों को बिल्कुल उन लोगों ने अधिक निश्चित तरीके से उनको ले लिया ना, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी उसके कुछ और मायने को उन लोग ने बना दिया। और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्वाभाविक तौर से कही थी उन बातों को उन लोगों ने इस तरह ले लिया कि जो उनके जीवन काल में ही उन बातों को निश्चित ही होते हुए देख पाएंगे। और इसी प्रकार की बातों को हम नए नियम में कुछ और जगह पर होते हुए हम देख पाते हैं, जैसे कि 4 सुसमाचार के बीच में से मत्ती, मरकुस और लूका में कही गई बातें कुछ इसी प्रकार अगर हम नया नियम में देखते हैं तो एक ही बातों को 3 प्रकार से कहा गया है। आइए हम वचन के माध्यम से इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। मत्ती रचित 16 अध्याय 28 पद में जैसे यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। भाई और बहनों, आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बातें कही गई है ना, क्या कहा गया है, जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख ले। जो ये बातें यहाँ पर कहा गया है वो है उसके राज्य में आते हुए ना देख ले। अब उसी प्रकार हम देखते हैं मरकुस 9 अध्याय 1 पद में, जैसे कि यहाँ पर इन वचनों को ऐसा लिखा गया है, और उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है परमेश्वर के राज्य के सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले। तो जैसे कि मत्ती में हमने देखा, मरकुस में देखा, यहाँ दोनों जगह पर परमेश्वर के राज्य या राज्य का आते हुए न देख ले ऐसा कहा गया है। अब इसी प्रकार हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। तो इन तीनों वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य यानी कि परमेश्वर का राज्य को जब तक ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो यहाँ पर अब ये बात स्पष्ट होता है कि ये तीनों वर्जन, इन वचनों का जो तीनों वर्जन है इनमें एक ही बातों को कहा गया है, और इनमें से मरकुस रचित सुसमाचार है, उन 4 सुसमाचारों में से मरकुस को सबसे पुराना या फिर सबसे पहला सुसमाचार माना जाता है। और इससे हमको ये समझ प्राप्त होता है कि मरकुस का सुसमाचार सबसे सटीक होगा बाकी 3 सुसमाचारों से, क्योंकि ये सबसे पहला सुसमाचार था और सबसे पुराना सुसमाचार था। यही कारण है कि यहाँ पर जो बातें दर्ज किया गया है वो सबसे सटीक होने की संभावना है, ऐसा माना जाता है भाई और बहनों। तो आइए हम पहले मरकुस को ही देख लेते हैं। जैसा यहाँ मरकुस में कही गई है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे।
और जो बातें यहाँ पर मरकुस में कही गई है ये गौरवशाली रूप से पूरी होती हुई भी हमको दिखाई देती है, क्योंकि जो बातें यहाँ पर कही गई है ये इस प्रकार पूरा होता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के 30 साल के अंदर ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये स्वर्गीय सुसमाचार सारे विश्व में पहुंच चुकी थी, है ना। और विशेष करके उस समय के रोम और रोम के राजधानी तक भी ये सुसमाचार पहुंच चुका था। हम सब जानते हैं कि उस समय रोम दुनिया का सबसे सामर्थ्य और शक्तिशाली देश था और कह सकते हैं कि आधा संसार रोमन शासन के अधीन आया करता था। और रोमन शासन के या फिर रोम देश के राजधानी तक सुसमाचार पहुंच चुका था। तो रोम के राजधानी तक सुसमाचार पहुंचने का मतलब ये सुसमाचार सारे विश्व तक पहुंचना है, क्योंकि आधा विश्व रोमन शासन के अधीन था और जहां जहां रोमन शासन था वहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के 30 साल के भीतर ही ये सुसमाचार विश्व के आधी दुनिया तक, कह सकते हैं विश्व के हर कोने तक ये सुसमाचार पहुंच चुका था। तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में मानव जाति राज्य में प्रवेश कर रही थी और राज्य की शक्ति प्रकट हो रही थी। अब लूका रचित हम सुसमाचार को देखते हैं तो ये भी मरकुस की तरह ही इन बातों को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। लेकिन अब हम मत्ती को यहाँ पर देखते हैं तो मत्ती की बातें थोड़ा भिन्न है इन तीनों सुसमाचारों से। मत्ती कहता है कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, ऐसा मत्ती कहते हैं भाई और बहनों। वास्तव में मत्ती ने ये जो बातें अपने सुसमाचार में दर्ज किया गया है, ये बातें करीबन 80 से 90 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। और हम सब जानते हैं कि उस समय बहुत ही सतावट का दौर था ना, और लोग उस वक्त उन हर वो आश्वासन की तलाश में थे जो उन्हें सांत्वना देती हो। और यहाँ पर मत्ती ने उस कहावत को ली जिसमें राज्य के विस्तार की भविष्यवाणी की गई थी, जैसे कि हम देख सकते हैं मरकुस और लूका में। और मत्ती ने उस कहावत को इस कहावत के साथ बदल दिया जो मसीह की वापसी की भविष्यवाणी थी। तो भाइयों, यहाँ पर दो बातें हैं, पहले तो राज्य की विस्तार और मसीह की आगमन। तो ये दो बातें हमको यहाँ पर दिखाई देता है जिसे मत्ती ने एक ही तरह से बना दिया। अगर हम मरकुस 9 अध्याय 1 पद और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद में अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार यहाँ पर वचन को दर्ज किया गया है ये यह है, जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। भाई और बहनों, याद रखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले। देखिए, परमेश्वर के राज्य कहा गया है। और इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार में ऐसा कहा गया है कि जब तक परमेश्वर का राज्य को ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो हम दोनों ही स्थान में ये देख पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य कहा गया है। और यह सच था भाई और बहनों, क्योंकि जैसे जैसे कार्य चलता रहा मनुष्यों के मन यीशु मसीह के लिए खुल गए और वे उन्हें स्वामी और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करने लगे ना। तो जैसा जैसा सुसमाचार सारे विश्व में फैलता गया, लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण करता गया। तो इस प्रक्रिया में प्रभु का जो राज्य था उसका विस्तार होते हुए हम देख पाते हैं और ये वचन को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं ना। और ये वचन को लोग अपने जीवन काल में ही होते हुए देख पा रहे हैं। तो जो बातें मसीह ने कहा है यहाँ पर कि उनके जीवित रहते ही परमेश्वर के राज्य का सामर्थ सहित आता हुआ देखेंगे, जो कहा था, ये बातें इस प्रकार पूरा होता है कि जब लोग मसीह को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करते हैं तो इसी को परमेश्वर का राज्य का आना माना जाता है ना। तो ये बातें लोगों ने अपने जीवन काल में ही होते हुए देख पाया है ना। तो ये वचन इस प्रकार पूरा होता है। तो अब यहाँ पर जो मत्ती में दर्ज किया गया है और जो बातें मत्ती में कहा गया है, जैसे कि हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हुए हमको दिखाई देता है कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें यहाँ पर कही है ये बातें हमको पूरा होते हुए हमको दिखाई नहीं देता है और हम प्रभु यीशु मसीह को गलत समझ बैठते हैं। भाई और बहनों, इस तरह की बातों को लेकर हमें मसीह को गलत नहीं समझना चाहिए ना, लेकिन इसके बदले में हमें इन बातों को समझना चाहिए कि मत्ती ने परमेश्वर के राज्य के विस्तार को, जैसे कि
लूका में या फिर मरकुस में बताया गया है। इन बातों को न कहते हुए मत्ती ने परमेश्वर के राज्य के विस्तार के जगह में मसीह की दूसरी आगमन को यहाँ पर दिखाया है। और मत्ती का सुसमाचार में ये बातें लिखने का कारण ये था कि जब मत्ती इन सुसमाचार को लिख रहे थे उस समय लोग सतावट के दौर से होके गुजर रहे थे और लोगों का एकमात्र सहारा मात्र मसीही था ना। और लोगों को लगता था कि मसीह का आगमन होते ही उनको इन सारे दुख और इन कष्ट से उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो लोगों का आखिरी सहारा या आखिरी उम्मीद मसीह मात्र थे। और मत्ती ने अपने सुसमाचार में राज्य के विस्तार को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बदले में यहाँ पर इन बातों को लिखा है ना। और इसके पीछे का यही कारण है कि लोग उस समय बहुत ही सतावट के दौर से होके गुजर रहे थे और लोगों का एकमात्र सहारा मसीह मात्र थे ना। और यही कारण है कि मत्ती ने इन बातों को यहाँ पर दर्ज किया गया है। वास्तव में बात थी परमेश्वर का राज्य का विस्तार की, और जो वास्तव में लोगों के जीवित रहते ही, जो उस समय के लोग अपने जीवन काल में ही उस चीज को होते हुए देख पाते हैं। और वास्तव में बात थी परमेश्वर के राज्य के विस्तार की। लेकिन मत्ती ने इन बातों को मसीह के दूसरे आगमन के साथ जोड़ दिया ना। लेकिन वास्तव में ये बातें भविष्य के लिए कही गई थी। तो ये छोटी सी बातें जो यहाँ पर ऊपर नीचे हो गई है, जिसके वजह से इसका मायने कुछ और बन के निकलता है। तो भाई और बहनों, सत्य यह है और इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए। और जो बातें यहाँ पर दर्ज किया गया है, इसके लिए हमें मसीह को हमें गलत नहीं समझना है। जो प्रभु के आगमन है वो आगमन अभी तक भी नहीं हुआ है और इसे होने में कितना समय लगेगा हमको पता नहीं है। और इसके लिए हम मसीह को गलत नहीं समझ सकते हैं भाई और बहनों। ये मत्ती ने जिस तरह से इसको दर्ज किया है, इसके वजह से शायद हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है हमें समझने में। लेकिन वास्तव में हम बाकी सुसमाचार को देखते हैं तो सभी का यही जोर था कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार होना। और ये बातें लोगों के जीवन काल में ही राज्य के विस्तार को होते हुए हम देख पाते हैं। लेकिन मत्ती जो बातें यहाँ कह रही है, वास्तव में ये बातें आने वाले समय भविष्य के लिए था ना। और इस चीज का इंतजार आज आप और हम सब कोई आज भी कर रहे हैं भाई और बहनों। तो यही था हमारे आज के बाइबल अध्ययन। और हमने इस छोटे से एक ही बाइबल वर्ष, एक ही पद से हमने इतनी सारी बातों को हमने समझा है। तो पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को ऐसा क्यों कहा था कि एक नगर में उन पर सतावट होती है तो दूसरे नगर में चले जाएं। इसके मायने को भी हमने आज समझा है। और दूसरी बात यहाँ पर जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हुए हमको दिखाई देता है कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वास्तव में ये बातें भविष्य के लिए कही गई थी, लेकिन मत्ती ने यहाँ पर इस प्रकार लिखा कि ऐसा लगता है कि ये बात तुरंत हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर के राज्य के विस्तार से संबंधित था। और जो वास्तव में उनके जीवन काल में होते हुए हम देख पाते हैं ना। लेकिन जो बातें यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य का पुत्र का आगमन के विषय में, ये वास्तव में भविष्य के लिए है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मत्ती का लिखने का तरीके में थोड़ा अलग है, जिसको हम समझने में कुछ हमें कठिनाई होता है और इसके हम गलत मायने निकाल बैठते हैं। तो इस कारण हमें बाइबल को और भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित तथ्यों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रहस्य है जिसे हम मनुष्य को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तक हम इन बातों को इसी प्रकार समझ पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम सबके लिए बेहद लाभदायक हुआ। और आप लोग आगे भी इसी प्रकार हम सभी के साथ जुड़ते रहिए। और हमारे इससे पहले की जो भी बाइबल अध्ययन है उसे समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तो परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको बेहद आशीष करे। जय मसीह की।